कभी रात में आसमान की तरफ देखा और सोचा, क्या हम अकेले हैं? क्या कोई ऐसी सिविलाइजेशंस होंगी जो इतनी एडवांस्ड, इतनी पावरफुल होंगी कि वो हमें भगवान जैसे लगें? ये यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमयी है। इसमें ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या हो अगर कहीं दूर अरबों गैलेक्सीज के बीच ऐसे बीइंग्स हों जिन्होंने टेक्नोलॉजी और एग्जिस्टेंस की हमारी समझ को पार कर लिया हो? ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बात नहीं है। साइंटिस्ट्स और फ्यूचरिस्ट्स ने ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है जो हमसे बहुत आगे है। उन्होंने स्केल्स भी डेवलप किए हैं इन हाइपोथेटिकल सिविलाइजेशंस को कैटेगराइज करने के लिए, उनके एनर्जी कंजम्पशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के आधार पर। एक ऐसी ही स्केल, कार्डाशेव स्केल, ऐसे सिविलाइजेशंस की पोटेंशियल की ओर इशारा करती है जो इतने एडवांस्ड हैं कि वो पूरी गैलेक्सीज की एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्दाशेव द्वारा प्रपोज की गई कार्दाशेव स्केल सिविलाइजेशंस को उनके एनर्जी यूसेज के आधार पर क्लासिफाई करती है। एक टाइप आई सिविलाइजेशन अपने होम प्लैनेट की एनर्जी को कंट्रोल करती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने स्टार की पावर को हार्नेस करती है। एक टाइप तरल सिविलाइजेशन अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को कमांड करती है। ये इंप्रेसिव तो है, लेकिन एक टाइप 3 सिविलाइजेशन भी हाइपोथेटिकल टाइप सेप्ट के सामने कुछ नहीं है। ये स्केल कार्डाशेव के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से बहुत आगे जाती है और ऐसी सिविलाइजेशंस की कल्पना करती है जो मल्टीवर्स के फैब्रिक को मैनिपुलेट कर सकती है। एक ऐसी सिविलाइजेशन की कल्पना करो जिसने यूनिवर्स के सीक्रेट्स अनलॉक कर लिए हो, न सिर्फ एनर्जी और मैटर बल्कि स्पेस और टाइम को भी मास्टर कर लिया हो। ये एक टाइप सेप्ट सिविलाइजेशन का रेलम है। ये एक सिंगल यूनिवर्स के कन्फाइंस से बाहर एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीवर्स में अपनी मर्जी से ट्रैवल करते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी जादू से अलग नहीं होगी। इनके एक्शंस फिजिक्स के लॉज को रीराइट कर सकते हैं जैसे हम उन्हें जानते हैं। हमें उनकी एबिलिटीज भगवान जैसी लगेंगी। वो यूनिवर्सेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं और टाइम को भी अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। इनका एग्जिस्टेंस रियलिटी की हमारी समझ को चैलेंज करता है, हमें एक ऐसे ग्रैंड कॉस्मिक ऑर्डर की पॉसिबिलिटी का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो हमारी समझ से बहुत परे है। एक टाइप सेट सिविलाइजेशन के पास ऐसी एबिलिटीज हो सकती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, ब्लैक होल्स क्रिएट करना और सुपरनोवास को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करना। उन्हें स्पेस टाइम के फैब्रिक को ऑल्टर करते हुए देखो। वर्म होल्स क्रिएट करते हुए अनइमेजिनेबल डिस्टेंसेस को एक पल में ट्रैवर्स करने के लिए। उनके पास लाइफ क्रिएट करने की कैपेबिलिटी हो सकती है, प्लैनेट्स को न्यू स्पीसीज से सीड करना और इकोसिस्टम्स को स्कल्प्ट करना एक कॉस्मिक गार्डनर की प्रिसिजन के साथ। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होगी कि वो हमें सुपरनैचुरल फिनोमेना जैसी लगेगी। उनकी तरफ से ऑब्जर्वेशन का एक सिंपल एक्ट किसी प्लैनेट के इवेंट्स के कोर्स को ऑल्टर कर सकता है, जिससे लोअर सिविलाइजेशंस के साथ उनका इंटरैक्शन बहुत ही डेलिकेसी और कॉशन का मैटर बन जाता है। सेक्शन 5, क्या वो पहले से ही यहां हैं? कुछ लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि ये एडवांस्ड बीइंग्स पहले से ही मौजूद हो सकते हैं, हमें कॉस्मोस के शैडोज से ऑब्जर्व कर रहे हैं। शायद वो हमारे डेवलपमेंट को सब्टली गाइड करते हैं, सिर्फ तब इंटरवीन करते हैं जब कॉस्मिक कैटास्ट्रोफीज को रोकना जरूरी होता है। उनकी प्रेजेंस अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना में एविडेंट हो सकती है, ऐसी एनॉमलीज जो हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को डिफाई करती हैं, या शायद वो हिडन रहना चूज करते हैं। उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ विस्पर्स और लेजेंड्स के थ्रू पता चलता है जो जनरेशन से पास डाउन हुए हैं। ये पॉसिबिलिटी चाहे कितनी ही रिमोट क्यों ना हो, एक्सिलरेटिंग और अनसेटलिंग दोनों है। ये यूनिवर्स में हमारी जगह को चैलेंज करती है, हमें ये एक्नॉलेज करने के लिए फोर्स करती है कि हम क्रिएशन के पिनिकल पर नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 6, एनर्जी फिंगरप्रिंट। एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को डिटेक्ट करने का एक तरीका, चाहे वो कार्डाशेव स्केल पर किसी भी पोजीशन पर हो, उनके एनर्जी कंजम्पशन के थ्रू है। हर सिविलाइजेशन टाइप 1 से टाइप 7 तक एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर छोड़ती है। जैसे जैसे वो ज्यादा एनर्जी हार्नेस करते हैं, सराउंडिंग कॉस्मोस पर उनका इंपैक्ट और प्रोनाउंस्ड होता जाता है। एक टाइप 7 सिविलाइजेशन जिसके पास मल्टीवर्स पर मास्टरी है, एक ऐसी एनर्जी फुटप्रिंट छोड़ेगी जो किसी और जैसी नहीं होगी। ये फिंगरप्रिंट स्पेस और टाइम के वास्ट एक्सपेंस में डिटेक्टेबल उनके एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की हो सकती है।
सेक्शन 7, कॉस्मोस में हमारी जगह। टाइप 7 सिविलाइजेशंस के बारे में सोचना हमें ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी जगह को इवैल्यूएट करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। हम एक स्पीशीज के रूप में अभी भी कॉस्मोस में अपने पहले बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। हम अपने छोटे से प्लैनेट तक कन्फाइंड हैं, अपनी बनाई हुई चैलेंजेस से ग्रैपल कर रहे हैं। फिर भी हमारी पोटेंशियल लिमिटलेस है। हमारे पास वही स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी है, वही ड्राइव फॉर एक्सप्लोरेशन है जो एक दिन हमें एडवांसमेंट की अनइमेजिनेबल हाइट्स तक प्रोपेल कर सकती है। शायद डिस्टेंट फ्यूचर में हम भी इन गॉड लाइक सिविलाइजेशंस के रैंक्स में ज्वाइन कर लें, मल्टीवर्स को अपने विजन के अकॉर्डिंग शेप करें। सेक्शन 8, पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स। एक टाइप 7 सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस रेज करता है। क्या उनकी पावर की भी कोई लिमिटेशंस है? क्या वो ऐसे चैलेंजेस और डिलेमास फेस करते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? क्या इन एडवांस्ड बीइंग्स के बीच कोई हायरार्की है या वो हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ये क्वेश्चंस हमारी इमेजिनेशन को फ्यूल करते हैं और हमें अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये यूनिवर्स अपनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज के साथ ऐसे सीक्रेट्स रखता है जो अनकवर होने का वेट कर रहे हैं। हर नई डिस्कवरी हमें कॉस्मिक टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने के करीब लाती है। सेक्शन 9, सर्च जारी है। हालांकि टाइप 7 सिविलाइजेशंस का एग्जिस्टेंस स्पेक्युलेटिव बना हुआ है, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने का एक्ट ही हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड करता है। ये हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स वंडर और मिस्ट्री की जगह है, सरप्राइजेस से भरा हुआ है जो हमारे प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज करते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते हैं और उसके सीक्रेट्स को अनरैवल करते हैं, हमें इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं और जिसे हम रियलिटी की लिमिट समझते हैं वो एक फार ग्रैंडर ट्रूथ का स्टेपिंग स्टोन मात्र हो सकता है।